हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्री स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस जी के जी एस की क्लास के जो प्रश्न हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक से बढ़कर एक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन सेकेंड काम करने का अधिकार, ऑप्शन थर्ड शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए, भारत में मौलिक अधिकारों में कौन सा एक अधिकार इन चारों में से है जो नहीं दिया गया है। तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन सेकंड काम करने का अधिकार यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। काम करने का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश। तो संवैधानिक प्रधान की अगर बात करें तो ऑप्शन डी वर्तमान में भारत के पद पर कार्यरत राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मंत्रिपरिषद। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वह किसके पास होती है? वह होती है आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को पढ़ते समय, बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन है सही और सटीक होता है ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यह प्रश्न बहुत ही इंडियन जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से पहाड़ी से रिलेटेड, घाटियों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें आपसे पूछ रहा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पहला है आपका नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों का जो क्रम है वो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना है। नेक्स्ट है आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई। थर्ड आपका है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये प्रश्न, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है सही, इसको यहाँ पे एक टिक कर लीजिए, लेकिन इससे पहले नीचे वाला देख लेते हैं। और फोर्थ है ऑप्शन आपका अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नलमलाई पहाड़ियाँ। तो आपका सबसे सही और सटीक ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन थर्ड। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली पहाड़ियों का सही क्रम में सबसे पहले होगा आपका नल्लमलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? नहीं शब्द में विशेष ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय के पश्चिम भाग की ऊंचाई उसके पूर्व भाग की ऊंचाई से अधिक है। हिमालय कश्मीर के अधिक चौड़े और पूर्व में संकीर्ण हो जाते हैं। शिलालिखित पर्वत श्रृंखलाएं असिमटित नई चट्टानों से बनी है, या हिमालय तरुण वलित पर्वत है। तो यह प्रश्न तो आपका बिल्कुल सही, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय आपका वलित पर्वत है, हिमालय तो आपका वलित पर्वत है। लेकिन जैसा कि आपसे पूछा कि निम्न कौन सा कथन हिमालय के बारे में सही नहीं है, वह है आपका ऑप्शन ए हिमालय के पश्चिम भाग की जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है वह अधिक है। तो यह कथन आपका यहाँ पे बिल्कुल भी गलत है। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या नेपाल। तो नंदा देवी शिखर की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकेंड उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर की बात करें तो वह है आपके उत्तराखंड में। नेक्स्ट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है तो पंचमी, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई, कामेत। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वह है आपका ऑप्शन सेकेंड
महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत आपका क्या है? अरावली पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो पहाड़ियाँ वह है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। जवाहर सुरंग स्थित है पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकीला दर्रा या नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपके जो है कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो आपसे पूछा जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सेकेंड, बनिहाल दर्रा, जम्मू। जवाहर सुरंग स्थित है आपके बनिहाल दर्रा में। नेक्स्ट, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद। काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है बालतोरा, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन सेकेंड, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न फ्रेंड वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर डबल स्टार के तौर पे नोट करिए। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग स्थित कहाँ है? कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही है और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए, कश्मीर। ऑप्शन ए, कश्मीर। बूमडीला दर्रा। बूमडीला दर्रा स्थित है सिक्किम में, भूटान में, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। बूमडीला दर्रा स्थित है कहाँ? सिक्किम, भूटान, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन 4, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो अगला प्रश्न जो इंडियन जियोग्राफी की क्लास में है वह आपसे पूछता, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? इसमें से कुछ महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, मालवा पठार या अन्नामलाई। तो महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके सह्याद्री के नाम से। सह्याद्री के नाम से। निम्न में कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करती है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, मेडिसल लाइन या डुरंडर लाइन। तो आपका ऑप्शन होगा भारत और पाकिस्तान के बीच खतरे का ही सिग्नल है, इसलिए रेड क्लिफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा। तो उत्तर में स्थित पूछता है तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिहार होगा। सिस्मोग्राफ किसके मापन का यंत्र है? सागरी तट तरंगे, ज्वार भाटा को, भूकंप तरंगों के इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ किसके मापने का यंत्र है? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही होता है, भूकंप तरंगों को। अगला प्रश्न, माउंट एयरबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड्स। तो आपसे पूछता है माउंट एयरबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन थर्ड, अंटार्कटिका महाद्वीप। लॉयस पठार स्थित है चीन, मलाया, थाईलैंड या कोरिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप सभी कमेंट से समझा के जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।